Hello everyone, good morning to all. Welcome to our class second. Today we are going to complete our second chapter. आज हम अपना second chapter complete करेंगे. पार्ट 2 वर्णमाला. हमारे इससे पहले वाले क्लास में ठीक है हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था इस चैप्टर का और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लर्न करने के लिए भी दिए गए थे ठीक है और राइट करने के लिए भी बताए गए थे. तो आज हमारा एक्सप्लेनेशन तो क्योंकि लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है तो आज हम इस क्लास में अपना जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं उसे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 12 इन बुक, आपके क्लास सेकेंड की लैंग्वेज बुक में पेज नंबर 12 पर एक्सरसाइज नंबर 1 है सही और गलत के निशान. तो सबसे पहले हम सही गलत देखते हैं. सही व गलत के निशान. ओके, क्योंकि हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन ठीक है. तो इसके जो क्वेश्चन में यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ, आपको पहले अंडरस्टूड करना है खुद से कि इसका आंसर क्या होगा, क्या करेक्ट है, कहाँ पर आपको सही का टिक लगाना है, कहाँ पर आपको गलत का टिक लगाना है. ठीक है, उसके बाद जो मैं लगा रही हूँ आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. ओके, क वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है. ठीक, आगे ब्रैकेट बना देंगे. वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है. तो यस, हमने इसे पढ़ा हुआ है कि जो वर्ण होती है हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं ठीक है, तो वो उसका जो लिखित रूप होता है वो वो भाषा होती है. जो मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं उसका लिखित रूप जो है हमारा जो वर्ण से मिलकर बनता है, वर्ण लिखते हैं हम ठीक है. और जो जब हम उसे वर्ण लिखते हैं और मुंह से बोलते हैं तो वो हमारी भाषा बन जाती है. तो जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण होती है वो. ठीक, ख क ख ग स्वर हैं. स्वर कौन कौन से होते हैं हमने क्या पढ़ा था, आ ई उ री ए ओ और ओ, ये हमने पढ़ा था स्वर होते हैं. तो ये का खा गा तो स्वर में नहीं आए हैं तो ये रॉन्ग है, गलत का साइन लगाना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है. ग आ ई ए ओ स्वर वर्ण है. तो अभी मैंने आपको स्वर बोलकर सुनाए, बताया कि स्वर कौन से होते हैं, आ ई ओ ए री उ ठीक है. तो आ भी है इसमें, ई भी है, ए भी है और ओ भी है. तो ये स्वर हैं. घ स्वर 10 होते हैं. स्वर कितने होते हैं, आ ई उ री ए ओ 9 10 एंड 11. तो स्वर कितने होते हैं टोटल 11 यानी 11. और यहाँ कितने नंबर लिखे हुए हैं आपको 10. तो ये क्या हो गया, रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 एक्सरसाइज. मात्राओं के सामने उनके स्वर लिखो. ठीक, पहले मात्राएं लिखते हैं कौन कौन सी दे रखी हैं आपकी बुक में. ये
इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक ये और लास्ट ये, ठीक। तो ये कौन सी मात्रा होती है, किस स्वर की मात्रा होती है ये? एक होता है ई, एक होता है ई। तो जो ई होता है उसकी मात्रा इधर साइड से लगती है और जो ई होता है उसकी मात्रा इधर साइड से लगती है। तो ये क्या हुआ हमारा ई। ये एक ओ और एक ओ, ठीक है, ओ और ओ। तो जब इसकी मात्रा यहाँ पर अलग करेंगे तो ओ की ये वाली मात्रा है और ओ की ये वाली मात्रा है, ठीक। तो ये वाली मात्रा है ना यहाँ दी हुई, तो ये किसकी हो गएगी? ये हो जाएगी ओ की, ठीक है। अब यहाँ जैसे मात्रा दे रखी है, इसको रफ बना लेते हैं। ये जो मात्रा दे रखी है, एक होता है ऊ, एक होता है ऊ। तो ऊ की मात्रा ऐसे और ऊ की मात्रा ऐसे। तो यह जो हमारी मात्रा दे रखी है वो किसकी हो गई? ऊ। और एक होता है आ और उसका नेक्स्ट आ। तो आ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, डैश लगा हुआ है, और आ की ये मात्रा होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? आ, ठीक है ना। तो सही गलत के निशान और मात्राओं के सामने उनके स्वर लिखिए। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज नंबर 3, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ये देखिए, ये आपको दे रखे हैं, यहाँ आपको 4 अधूरे शब्द दे रखे हैं बुक में। 4 अधूरे शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों के सामने यहाँ आपको चित्र भी बनाकर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ अधूरा शब्द है आपका लिखा हुआ और एक चित्र है, यहाँ पर भी एक चित्र है और शब्द है, यहाँ चित्र है, शब्द है, यहाँ चित्र है और शब्द है। यहाँ आपको डैश दे रखा है इसका, इसे कंप्लीट करके लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने भ और ला दे रखा है, नंबर 1 पर भ और ला दे रखा है और यहाँ पर भालू का चित्र भी दे रखा है। तो भालू लिखने के लिए आपने क्या किया? भा पर आ की मात्रा लगाएंगे, ला पर ऊ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा हमारा भालू, ठीक है। नंबर 2 पर आपका क, ता और बा दे रखा हुआ है और यहाँ किताब का चित्र दे रखा है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? का पर ई की मात्रा लगाएंगे, ता पर आ की मात्रा लगाएंगे और बा किताब, ठीक। नंबर 3 पर आपका किसान का चित्र दे रखा है और यहाँ आपका क, सा और ना लिखा हुआ है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? किसान लिखने के लिए सेम, का पर ई की मात्रा, सा पर आ की मात्रा और ना किसान। नंबर 4 आपको गुलाब का फूल दिया हुआ है, गुलाब का फूल और यहाँ ग, ला और बा लिखा है। तो गुलाब लिखने के लिए ग पर आपने ऊ की मात्रा लगाई है, ला पर आ की मात्रा लगाई है और बा गुलाब, ठीक है। नंबर 4 शब्दों की मात्राएं लिखो, ठीक है। यहाँ जो शब्द लिखे पहले हम उसे राइट डाउन कर रहे हैं। अंगूर, नंबर 2 औरत, 3 फूल, 4 गुड़िया। सोचें ज़रा इसमें क्या करना होगा आपको? अंगूर, औरत, फूल और गुड़िया। और हमारा क्वेश्चन क्या है? शब्दों की मात्राएं अलग लिखिए। मात्राएं लिखिए यानी कि इसमें से अलग करके यहाँ पर आपको जो जगह दे रखी है खाली स्पेस उसमें लिखना है, ठीक है। तो
अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता, देखिए क्वेश्चन अगर ये होता शब्दों की मात्राओं के स्वर लिखिए, अगर शब्दों की मात्राओं के स्वर लिखने होते तो आप जो ये स्वर लिखे हुए हैं जिनकी मात्राएं होती हैं वो लिखते। अब यहाँ लिखा है शब्दों की मात्राएं लिखो, तो सिर्फ हम जो मात्रा है वो अलग करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अंगूर, नंबर 1 अंगूर, देखिए आ पर क्या लगा हुआ है, ये ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अंग की बिंदी, अंग का बिंदु, तो यहाँ आपने इसको लिख दिया, कॉमा लगाएंगे। ग पर कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की, तो ये ऊ की मात्रा लगा दी आपने, ठीक है। नंबर 2 पर ओ, तो ये इसकी हमने मात्रा अलग कर ली, ठीक। राता, यहाँ कोई मात्रा नहीं है। फूल में कौन सी मात्रा दे रखी है, ऊ की, ठीक, अलग कर दिया। एंड गुड़िया में गा पर ऊ और ला पर ई और या पर आ, ठीक है। ये हमारे शब्द दे रखे हैं और ये इसमें लगी हुई मात्राएं हैं, ठीक है, जो कि हमने अलग करके लिखी हैं। अगर यहाँ स्वर लिखने होते तो हम अंग लिखते, ऊ बनाते, ओ लिखते यहाँ, और यहाँ पर ऊ लिखते, यहाँ ऊ, ई और आ लिखते। अभी सिर्फ मात्राएं अलग करनी थी तो हमने इनमें जो जो मात्रा लगी हुई है उसको यहाँ पर लिख दिया है। एक बार फिर देखते हैं सही गलत के निशान। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। क ख ग स्वर हैं, अ ई ए ओ स्वर वर्ण हैं, स्वर 10 होते हैं। तो अगर आपने ये लास्ट क्लास नहीं देखा है जिसमें चैप्टर नंबर 2 वर्णमाला का एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको पहले देखेंगे और उसके बाद ही ये जो एक्सरसाइजेज है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। जब उसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप खुद से इसके आंसर कर पाएंगे। और बाकी आपको जो क्रॉस चेक करना है वो आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। अपना फिल करने के बाद आप इसको देखेंगे, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की है उसको चेक आउट करेंगे। मात्राओं के सामने उनके स्वर लिखिए। तो जो मात्राएं हमें दे रखी थी 4, उनके सामने हमने उनके स्वर लिख दिए हैं। आपको ये तो पता है ना, आ की मात्रा, ये कौन सी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है तो आ लिखना है। ये ऊ की मात्रा ऊ लिखा है, ई और ये ओ, ठीक है। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ, तो ये तो आपको दे ही रखे हैं। इनकम्प्लीट जो शब्द हैं आपके, इनकम्प्लीट वर्ड्स, वो तो आपको दे ही रखे हैं, बट यहाँ इसके साथ में आपको इसके चित्र भी दे रखे हैं। तो चित्र देख के आप आराम से पहचान लेंगे ये क्या शब्द हमें बनाकर लिखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ मात्राएं लगा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शब्दों की मात्राएं लिखो। तो यहाँ शब्दों की मात्राएं अलग करके लिखनी थी, तो हमने मात्राओं को अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे क्लास इससे पहले वाली क्लास में, यानी क्लास नंबर 3 में हमने चैप्टर नंबर 2 वर्णमाला का एक्सप्लेनेशन किया था, उसे अच्छे से समझा था कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। उसके सब पार्ट्स डिवाइड करके लिखे थे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवा कितने होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, इनको ऐसे क्यों कहते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब इस क्लास में हमारी एक्सरसाइजेज ओवर हो गई हैं। हमारी 4 एक्सरसाइज दे रखी हैं बुक में, जो कि हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक में तो करनी ही है, और इसके अलावा नोटबुक में जो सी एक्सरसाइजेस करनी है वो आपको PDF के थ्रू बताया जाएगा, जो आप अच्छे अपनी प्यारी सी हैंडराइटिंग में क्लीनली लिख करके चेक करने के लिए सेंड भी करेंगे कंप्लीट करने के बाद। ओके क्लास, थैंक यू, एंजॉय योर क्लास, हैव अ नाइस डे।